और अब बात करते हैं हम राजधानी रायपुर के डॉक्टर विपिन बिहारी सूर वार्ड की, जहां पर पार्षद पद का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। दरअसल वार्ड क्रमांक 64 में बीजेपी ने अपने वर्तमान पार्षद मनोज वर्मा पर भरोसा जाहिर किया, जिनका मुकाबला कांग्रेस से संजू यादव से होना तय है। लेकिन मामले में पेंच फंस गया है। क्यों पेंच फंसा है? क्योंकि बीजेपी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे मनोज चक्रधारी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। ऐसे में वार्ड नंबर 64 का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। माना जा रहा है कि बीजेपी के बागी कार्यकर्ता और निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? कांग्रेस को। और हमारे साथ नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए। तो देखिए नितिन जी, एक तरफ तो कांग्रेस में बागियों ने मुश्किलें आपकी बढ़ाई हुई थी, बीजेपी में भी अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, हम जनहित पे जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो चुनाव है वार्ड के चुनाव है, ये क्षेत्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं, उस वार्ड की समस्याओं पे। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस 1 साल 3 महीने के कार्यकाल में जो कारगुजारियां की है, आम जनता ने उसे देखा है, और कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है। तो कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल की जनता जो है वो तुलना कर रही है, और हमने जो प्रत्याशियों का जो चयन किया है वो निचले स्तर पर, वार्ड स्तर पर मंजूरी के बाद वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, आम जनता की पसंद के हिसाब से हमने चयन किया है, और चयन जो है बिल्कुल ठोक बजा कर हुआ है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो अपना परफॉर्मेंस करेगी। भाजपा क्या कर रही है, भाजपा में क्या हो रहा है, हम उस तरफ ध्यान छोड़कर हम हमारे चुनाव पर, हमारे जो कैंडिडेट है वो ध्यान दे रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और नतीजे जो है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं विमल चोपड़ा जी, भी बीजेपी प्रवक्ता, लीडर बीजेपी। विमल चोपड़ा जी, क्या बागी मुसीबतें बढ़ाएंगे? जिस तरह से वार्ड 64 का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, या खबर जिस तरह से वहां से आई, कितनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ये बागी? हालांकि अंदरूनी तौर पर कह रहे हैं कि बहुत कुछ असंतोष है, लेकिन खुलकर कहीं कहीं सामने आ रहा है। देखिए, इतना बड़ा चुनाव है और कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और इन सब चीजों को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी संभाल लेगी। और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से काफी आगे रही है, तो इस चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता सभी लोग जो है मन लगा करके इस चुनाव में लगे हुए हैं, और किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में। विमल जी, लेकिन इसका फायदा तो सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलेगा ना, क्योंकि वो तो जो बागी है वो तो बीजेपी के वोट काटेंगे। नहीं, अब देखिए, कांग्रेस के भी बागी हैं, बीजेपी के भी बागी हैं, लेकिन अभी समय है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे बात करके उनको बैठाने का प्रयास जो है वो करेगी। जी। लेकिन सर देखिए, अब तो समय निकल चुका है, नामांकन वापसी का भी वक्त निकल गया है। लेकिन भंसाली साहब, चोपड़ा जी यही कह रहे हैं कि बागी तो कांग्रेस पे भी है, और ज्यादा बागी आपके खेमे में है। कितनी मुश्किलें कांग्रेस के लिए होंगी? हमने हमारा जो चुनावी समीकरण था उसको संभाल लिया है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो निचले स्तर पर, वार्ड स्तर पर पसंदीदा कार्यकर्ताओं का, पसंदीदा नेताओं का, पसंदीदा जनता की व्यक्ति को, जनता के लिए काम करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। तो कांग्रेस को कहीं पे कोई बागियों से या भीतरघात से, अंतरकलह से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। भाजपा अपना घर संभाले, हम मजबूती के साथ चुनाव करें।
और मनोज चक्रधारी जी जुड़े हुए हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव मैदान में उतर गए हैं। क्या नाराजगी थी मनोज जी जो आपको निर्दलीय उतरना पड़ा? जी, मैं 2009 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। तन मन धन से पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। 2009 में चुनाव के लिए मेरा टिकट का था, जिसमें उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को बीजेपी में प्रवेश करा के उन्हें टिकट दे दिया। मैंने पार्टी के प्रति समर्पित रहा, फिर भी मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहा। और उसके बाद फिर 2014 में भी मुझे टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहा। 2019 में भी मेरे साथ यही हुआ, फिर भी मैं चलो पार्टी का कोई निर्णय होगा तो अच्छा होगा, मैं पार्टी के लिए समर्पित रहा। और 2025 में भी मेरे साथ वही हुआ जो 2009 में हुआ। आज तक मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वार्ड की जनता मुझे बहुत चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं पार्षद बन करके आऊं, और आज वार्ड की जनता बहुत परेशान है। उनके मूलभूत समस्याएं ठीक नहीं हो पा रही हैं। पानी, नल, सड़क, बिजली, सफाई, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। जनता परेशान है और जनता अपनी बात भी पार्षद के पास नहीं रख पा रही है। और जनता मुझे इस बार चुनी है, उन्होंने मुझे विश्वास मनोज जी, दिलाया। हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी हैं और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कह रहे हैं कि हम बना लेंगे मनोज जी को। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मनोज जी मान जाएंगे क्या? ये समझ ले कि किनको टिकट दे रहे हैं और क्या वो वार्ड का माहौल है, पहले ये तो पता कर लें। वार्ड की जनता कितनी परेशान है, उनका एक काम नहीं हो पा रहा है, पार्षद के पास अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, डर भय का माहौल लगा हुआ है। इनका क्या कान बंद है या आंख में पट्टी बंधी है? जितराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं ये लोग वार्ड के लिए। ठीक है, ये क्या मुझे मनाएंगे? पहले वार्ड की जनता को तो मना ले जिससे जीत करके ये आप पार्टी का नाम करके बैठे हैं। उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा रहा, वार्ड की जनता के साथ कार्यकर्ताओं के साथ धोखा रहा वार्ड 64 में। ये क्या मुझे मनाएंगे? मनोज जी, लेकिन इसका फायदा तो कांग्रेस ले जाएगी। फिर दो प्रमुख दल तो कांग्रेस और बीजेपी ही है, इसका फायदा तो फिर कांग्रेस को मिल जाएगा। कि इसका फायदा जो है कांग्रेस ले जाएगी। जनता जनार्दन है और जनता जिसे चुनेगी वही जीत करके आएगा। ये हम आप फैसला नहीं कर सकते हैं। वार्ड की जनता तय कर चुकी है इस बार कि हम अपना प्रत्याशी बदल के रहेंगे। इस बार हम वार्ड का विकास का भाग दौड़ दूसरे के ऊपर सौंपेंगे। इस बार जनता परिवर्तन का लहर वहां उठ चुकी है और जनता वो रुख दिख रहा है जनता। ठीक है, विमल जी बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी करना चाहेंगे। मनोज जी ने जो कहा है वो कह रहे हैं कि भाई धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, कैसे चलेगा तब जबकि केंद्र में भी है, राज्य में भी है। विमल जी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं मनोज चक्रधारी जी। लगता है कि आवाज नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, आपका बहुत धन्यवाद। विमल चोपड़ा जी आपका, मनोज जी आपका भी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और तय तो जाहिर तौर पे जनता को ही करना है। 11 फरवरी का वो दिन रहेगा जब जनता ये तय करेगी कि वो अपने पार्षद के रूप में किसे चुनने जा रही है। फिलहाल दोनों ही खेमे से बागी निर्दलीय कई जगह चुनाव मैदान में उतरे हैं।